हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर और धन। हालेलुया। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 24 से लेके जब हम 26 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु के वचन के द्वारा कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों नहीं मनुष्य दोनों स्वामियों की सेवा कर सकता? क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यदि वो दोनों की सेवा करता है तो वो एक से वैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, जहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है जहाँ एक से वो मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और हमें कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्राण के लिए, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो चिंता करता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और धरती पाँव की चौकी है। हम उस परमेश्वर की बात आपको सुनाते हैं और आपसे उस परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। वो परमेश्वर जो हमारी राखी करता है, जिसकी हमेशा आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। हम जब आगे इस वचन को पढ़ते हैं, आकाश के पंछियों को देखो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं। हालेलुया। जब हम 26 आयत को पढ़ते हैं, उसमें से प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि आकाश के पंछियों को देखो, वह ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्योंकि तुम उनके अधिक मूल्य नहीं रखते। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि उन पंछियों की ओर देखो,
ना तो वो बीजते हैं, ना वो काटते हैं, और ना तो वो बटोरते हैं, और जो हमारा स्वर्गीय पिता है उनके लिए भी उपाय करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। हालेलुया। यदि परमेश्वर उनके लिए उपाय कर रहा है तो हमारे लिए भी वो उपाय करने की ताकत रखता है और वायदा करता है, मैं तुम्हारे साथ युगों के अंत तक रहूँगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा जो आपने हमें सिखाया है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर, हम प्रभु सिर्फ प्रभु आपकी सेवा करने वाले बने मेरे परमेश्वर जी। और पिता, हम आखिर तक वफादार रहें पिता। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हम इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर। और पिता, अद्भुत और अजीब कामों को करने की ताकत रखते हो मेरे यहोवा परमेश्वर जी। पिता, मेरी प्रार्थना है अपने बच्चों को छू लीजिए इसी समय। यदि कोई बीमारी की हालत में पिता आज की प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे हुए। हर एक इवल स्पिरिट, हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। इसी समय मेरे परमेश्वर, आपका मसा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। पिता, दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। प्रभु, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा भर दीजिए, अपनी अनॉइंटिंग के द्वारा भर दीजिए, अपनी ग्रेस के द्वारा मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।